नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, ये वीडियो फेसबुक इंस्टाग्राम की सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक है दोस्तों, बिकॉज इस वीडियो में हमने आपको लीड जनरेशन सिखाया है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग जरूर हो सकता है, मगर ये प्रॉपर प्रैक्टिकल एक एक स्टेप द्वारा मैंने आपको बताया है। इसमें छोटी से बड़ी हर चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है ताकि आप अपने पूरे ऐड को सही से ऑप्टिमाइज कर पाओ, अपने बजट को ऑप्टिमाइज कर पाओ, कम कॉस्टिंग में ज़्यादा लीड्स लेकर आ पाओ। तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे लीड जनरेशन कैंपेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बिजनेस टाइप्स, बहुत सारे इंडस्ट्रीज की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, लीड्स हर बिजनेस को चाहिए और हर बिजनेस के लिए फायदेमंद होता है अगर आप इकोनॉमिकल कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लीड लेकर आओ। तो सही तरीके पता होने चाहिए जो कि इस वीडियो में बताए हैं, और इसके साथ साथ वीडियो में लीड जनरेशन फॉर्म किस तरीके से बनाना है उसका भी सही स्टेप बताए हैं। क्योंकि अगर लीड फॉर्म आपने सही से नहीं बनाया है तो या तो अनवांटेड लीड्स आ सकती हैं जो आपके रिसोर्सेज खराब करेंगी, या फिर लीड्स बहुत ही कम आएंगी। तो दोस्तों, वो ऐसी टिप्स ट्रिक्स भी बताई हैं जिससे कि आपके एक तो कॉस्टिंग कम होगी और आपकी लीड्स भी फिल्टर आएंगी, क्वालिटी लीड्स आएंगी और क्वांटिटी भी अच्छी आएगी। दोस्तों, इसी तरीके से फेसबुक, इंस्टा, गूगल, लिंक्डइन, यूट्यूब बहुत सारी सीरीज ऑलरेडी चैनल पे हैं। तो आप 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल से, और कई 100 वीडियोस, बहुत सारी सीरीज आ रही हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कुछ मिस ना करो। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए कॉल करें या विजिट करें marketingfundas.com पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लीड जनरेशन एड्स बनाना सीखेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और हर इंडस्ट्री में ज़्यादातर इस कैंपेन को बनाने की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज लीड्स सबको चाहिए। तो दोस्तों, आइए सीखें। यहाँ पर पहले हम आ गए अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट में, या एड मैनेजर अकाउंट में आप आ जाइए। तो अगर आपके पास ये दोनों अकाउंट्स अभी नहीं बने तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड्स नहीं चला सकते। तो आप अगर नहीं बने तो हमारी सीरीज में जाइए, वहां से वीडियो देखिए, अपना बिजनेस मैनेजर या एड मैनेजर अकाउंट बनाइए और फिर आप ये ऐड बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यहाँ पर जो डैशबोर्ड पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट एड्स का, इधर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम आएंगे अपने मेन पेज जो कि है ऑब्जेक्टिव्स, जहाँ से हम चुनते हैं हमारे बिजनेस और गोल के हिसाब से ऑब्जेक्टिव कि हमें ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमें कौन सा कैंपेन चलाना है। तो हम लीड जनरेशन चुनेंगे बिकॉज अब हम आपको लीड जनरेशन का ट्यूटोरियल बता रहे हैं। तो लीड जनरेशन FB एंड इंस्टा एड्स डेमो में लिख देता हूं, जिससे हमें याद रहे कि हमने ये आपको डेमो के लिए सिखाया था। आप भी अपने कैंपेन का नाम दीजिए ताकि आपको ये पता रहे कि हमने ये कैंपेन किस लिए, किस प्रोडक्ट सर्विस के लिए बनाया था। अब दोस्तों, आगे आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ए बी टेस्ट एक प्रोसीजर है जिसमें आप अलग अलग तरीके की कैंपेन्स की क्रिएटिव अलग अलग सेटिंग्स के हिसाब से टेस्टिंग कर सकते हो मल्टीपल चीज़ों की एक ही ऐड के अंदर, ताकि आपको पता लगे कि कौन सी चीज़ को अप्लाई करके आपके रिस्पॉन्स ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं और किससे कम आ रहे हैं। तो ये वाला वीडियो बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, अलग से दे रखा है सीरीज के अंदर, इसको देख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का ये फीचर हम ऑन करते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत पुराने फीचर्स में से एक नहीं है। ठीक है, तो अब इस फीचर में होता क्या है, फेसबुक का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो मैकेनिज्म है, ठीक है, वो हमारे कैंपेन बजट को हमारी ये जो एड सेटिंग्स हैं, एड सेट सेटिंग्स, इन सेटिंग के बेसिस पे और हमारे इनपुट्स एड्स वगैरह के बेसिस पे ऑप्टिमाइज करता है और हमारे कैंपेन बजट के अकॉर्डिंगली हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स लाके देने की कोशिश करता है। ये मकसद है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का। तो इसको हमने ऑन करा। ऑन करने के बाद जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास पहला ऑप्शन आता है कैंपेन बजट लगाना। दोस्तों, डेली बजट लगाओगे या टोटल कैंपेन का बजट ही लगा दोगे। मान लीजिए आपका बजट है 10,000 रुपये टोटल इस कैंपेन में आपको खर्च करना है,
तो अगर डेली बजट लगाना है तो डेली बजट सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पर अगर आपको 10 दिन ऐड चलाना है फर्ज कर लो, तो यहाँ पर 1000 रुपये आप पर डे लगा सकते हो। 500 रुपये लगाना है, 20 दिन चलाना है तो 500 रुपये पर डे लगा लो। अब मान लो आपको बार बार डेली बेसिस पे बढ़ाना घटाना नहीं है, आपने क्या करा, लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करा और यहाँ पर आपने सीधा डाल दिया, फर्ज करो 10,000 रुपये डाल दिए और आपने आगे शेड्यूल कर दिया 10 दिन के लिए। क्योंकि लाइफ टाइम बजट में जो शेड्यूल का ऑप्शन आता है, ऐड शेड्यूल का, इसमें डेज और टाइम वगैरह आप शेड्यूल कर सकते हो, प्लस उसके हिसाब से आप अपना एक बजट कैलकुलेट कर लो, टोटल बजट लगा लो, तो फिर बार बार आपको ऑन ऑफ करने की और वो डेज में किस दिन चलाना है, किस टाइम चलाना है, वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये तो लाइफ टाइम बजट हो गया। मगर आपको शुरुआत में डेली बेसिस पे चलाना है, मान लो मैं डेली का 1000 रुपये का बजट यहाँ पर लगा देता हूँ, तो हमारे पास देखो ये वाला ऑप्शन चला गया, हम अपने ऐड को शेड्यूल नहीं कर सकते। तो दोस्तों हम किस दिन किस टाइम ऐड चलाना है वो ऐड शेड्यूल होता है, वो हम नहीं कर सकते डेली बजट में, लाइफ टाइम में कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ऐड शेड्यूल कैसे करना है इसका वीडियो भी चैनल में दिया है, अलग से देखना है तो सीख सकते हैं आप। अब हम आते हैं इससे ऊपर कैंपेन बिड स्ट्रेटजी के ऊपर। दोस्तों कैंपेन बिड स्ट्रेटजी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो 3 और ये 4 तरीके की स्ट्रेटजी है, लोएस्ट कॉस्ट, कॉस्ट कैप और बिड कैप और टारगेट कॉस्ट। दोस्तों कई तरीके की बिड स्ट्रेटजीज होती हैं और वो बिड स्ट्रेटजीज मैंने एक स्पेसिफिक बिड स्ट्रेटजी का ट्यूटोरियल बनाया है फेसबुक में, ताकि आप सारी बिड स्ट्रेटजीज समझ पाओ, तो उनके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप किसी भी ऐड में कैसा भी ऐड बनाओ तो आपको अगर आइडिया रहेगा तो आप सही स्ट्रेटजी कैंपेन में यूज करके आप अपने डिजायर रिजल्ट्स पा सकते हो, कम कॉस्टिंग लेके ज़्यादा बेहतर आउटपुट लेकर आ सकते हो। तो वो वीडियो देख लीजिएगा डीप और बेसिक्स क्लियर करने के लिए। अभी हम यहाँ पर लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रेटजी लेके चलते हैं। अब यहाँ पर अब हम आ गए यहाँ पर डिलीवरी टाइप। तो दोस्तों डिलीवरी टाइप भी 2 तरीके के होते हैं, स्टैंडर्ड और एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड जिसके अंदर बहुत तेजी से पैसा कटता है, ठीक है, और बजट भी जल्दी कंज्यूम होता है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड रिकमेंडेड भी है, बाय डिफॉल्ट भी सेट है। स्टैंडर्ड में क्या है, हमारा पैसा और ऐड पूरे दिन में इक्वली इवनली यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ही रखेंगे। कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया, अब हम अपने ऐड सेट के पेज पे आ गए, मतलब ऐड सेटिंग्स पर आ गए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपने फेसबुक का पेज चुन लेंगे जिस पे हमें ऐड चलाना है। बिकॉज हम एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म है तो हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, तो हम अपनी कंपनी का भी पेज चुन लेते हैं, मार्केटिंग फंडास का, क्योंकि हमें उस पर ऐड चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर यू हैव एक्सेप्टेड फेसबुक लीड्स टर्म एंड कंडीशंस फॉर दिस पेज। अगर टर्म्स देखनी है तो देख लीजिए, वरना वो एक्सेप्टेड मानेगा। बिकॉज लीड जनरेशन एक क्रूशल प्रोसेस है, इसमें कई बार लोग गलत डाटा भी लोगों का गेन कर लेते हैं, जिसके खिलाफ है फेसबुक। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लीड जनरेशन अब 18 साल से नीचे के लोगों में टारगेट नहीं होता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम एज ग्रुप में गए, 18 साल है। जनरली हम रीच ऐड या कोई और ऐड चलाते हैं तो वहाँ पर एज ग्रुप जो है तो 14, 15, 16 साल वगैरह से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमें लीड जनरेशन में कुछ टर्म्स होती हैं, वो पढ़ लीजिएगा, पढ़ना है तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, एक ही बार पढ़ना होता है। आगे बढ़ते हैं। डायनेमिक क्रिएटिव्स, डायनेमिक क्रिएटिव अगर ऐड बनाना है तो उसके लिए मल्टीपल हेडलाइंस और मल्टीपल क्रिएटिव इमेजेस आपके पास होनी चाहिए। और इस ऐड को अलग से मैंने बना के दिखाया हुआ है इस सीरीज के अंदर, बहुत अच्छा ऐड है ये। जैसे गूगल में डायनेमिक सर्च एड्स होते हैं, वैसे यहाँ पर भी आप डायनेमिक क्रिएटिव के थ्रू डायनेमिक ऐड चला सकते हो। मगर इसको सीखना है तो अलग से आप वो ट्यूटोरियल देख सकते हो। ठीक है, अभी इसका हम यूज नहीं करेंगे इस कैंपेन में। अब आते हैं कैटलॉग। तो कैटलॉग वाला जो दोस्तों ऑप्शन है, ये यूज होता है जब हम कैटलॉग सेल्स का कैंपेन हम चलाएंगे, तो वहां पर आपको करना बताएंगे। और पहले भी हमने 2019 में कैंपेन बताया हुआ है, उसमें भी हमने सिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये लीड जनरेशन में यूज हमें नहीं करना है, वैसे भी यहाँ ऑप्शनल है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऑडियंस की। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये किसी भी कैंपेन का, ऑडियंस। चाहे ऑडियंस का लोकेशन हो, चाहे ऑडियंस का एज ग्रुप हो, चाहे जेंडर, और चाहे डिटेल टारगेटिंग उनके इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स के हिसाब से।
ये अगर सही से सब चीज नहीं आप यूज करोगे तो जो आपका डेली बजट है या टोटल कैंपेन बजट है वो वैसे ही खराब हो जाएगा। क्यों? अगर मान लीजिए कि आपने स्पेसिफिक ऑडियंस अच्छे से टारगेट करा और वो मान लीजिए 10 लाख ही निकला, अच्छे से करा जैसे मैंने एक्सप्लेन करा है, और इन सब के ऊपर अलग अलग ट्यूटोरियल दे रखे हैं मैंने सीरीज में, लोकेशन टारगेटिंग अलग, लैंग्वेज टारगेटिंग आपका सॉरी डिटेल टारगेटिंग का अलग, ठीक है। इन सब चीज़ों को अच्छे से देखोगे करोगे तो आप किसी भी एड कैंपेन के अंदर अच्छे से ऑडियंस बना पाओगे। अच्छे से ऑडियंस बना पाओगे तो होगा क्या, आपका जो कैंपेन है वो आपको रिजल्ट्स कम कॉस्टिंग में बेहतर रिजल्ट्स देगा। और एक बार अगर अच्छी ऑडियंस ने परफॉर्म करा तो उसी ऑडियंस को कैसे आप फ्यूचर के एड्स में भी यूज़ कर सकते हो वो भी अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब दोस्तों क्या होता है कि अगर सही से मान लो जो मैं आपको बता रहा था कि आपने ऑडियंस टारगेट करा और आपका ऑडियंस निकल के आया 10 लाख यहाँ पर। अब मान लो कि हमने सही से नहीं करा, चीज़ों को बहुत ब्रॉड वे में ले लिया, जनरल चीज़ें ले ली, तो यहाँ पर आ गया मान लो 50 लाख। तो मानिए हमारा 1,000 रुपये डेली का बजट था और यहाँ पर पोटेंशियल रीच 10 लाख की जगह 50 लाख हो गई, तो वो 40 लाख जिनको हमें दिखाना ही नहीं था और हमारे बस ऑडियंस को सही से ना टारगेट करने की वजह से जो हमारा पैसा वहाँ दिख रहा है, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो डिजिटल मार्केटर्स कई बार कर देते हैं और उसकी वजह से वो डिजायर्ड परफॉर्मेंस नहीं लेकर आ पाते, चाहे उनका अपना खुद का बिजनेस हो, चाहे उनकी अपनी कंपनी हो, चाहे किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो। तो दोस्तों चलिए पहले सीखते हैं कस्टम ऑडियंस, ठीक है। कस्टम ऑडियंस नहीं सॉरी, क्रिएट न्यू ऑडियंस, और फिर उसको सेव करना बताऊंगा इस तरीके से जिससे कि फ्यूचर में आप उस ऑडियंस को यूज करना चाहें तो नए एड्स के लिए कर सकते हो। तो दोस्तों कस्टम ऑडियंस क्या है और लुक अलाइक ऑडियंस क्या है, उसका क्या यूज है, ठीक है, ये हम ट्यूटोरियल अलग से दिए हुए हैं सीरीज में, वहां से आप सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहले लोकेशन से टारगेट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आप यहाँ पर लोकेशन हम कई तरीके से टारगेट कर सकते हैं, कंट्रीज के हिसाब से, रीजन्स, पोस्टल कोड्स, सिटीज, स्टेट्स, एड्रेसेस, हर तरीके से कर सकते हैं। तो करके दिखाता हूँ। अगर मेरे को ऑल ओवर इंडिया ऐड चलाना होता तो मैं इंडिया सेलेक्ट रखता। मान लीजिए मेरे को सिर्फ दिल्ली में ऐड चलाना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दिल्ली, सर्च में आ जाएगा, सेलेक्ट कर लिया दिल्ली। अब यहाँ पर दिखा रहा है दिल्ली सेलेक्ट हो गया और उसका आसपास का 40 किलोमीटर्स का रेडियस भी दिखा रहा है, और देखिए उसके हिसाब से इतनी सारी यहाँ पर ऑडियंस होगी लगभग, ठीक है, 2 करोड़ के आसपास ऑडियंस होगी दोस्तों। अब क्या है, मैंने क्या करा, मेरे को सिर्फ दिल्ली में दिखाना है, मैंने या तो रेडियस कम ज़्यादा कर लूँगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर मेरे को सिर्फ दिल्ली में दिखाना है तो मैंने करंट सिटी ओनली कर दिया, और ये करते ही देखो लगभग कितना ऑडियंस कम हो गया। एक इतनी सी सेटिंग से लगभग 40 लाख लोग कम हो गए। पैसा बचेगा ना, तो यही चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी तो एक सेटिंग है, अभी आगे और हम चीज़ें देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। लोकेशन सेटिंग में सारे फीचर्स, बल्क, ऐड बल्क लोकेशंस और पिन कोड सब कुछ सिखाया हुआ है। लोकेशन टारगेटिंग वाला ट्यूटोरियल आप देख लीजिएगा डीप में। और एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शंस आते हैं कि लोकेशन जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस लोकेशन में जो लोग रह रहे हैं उनको, और जो रिसेंटली रहने आए हैं उन दोनों को दिखाना है, या सिर्फ उनको जो वहाँ पर पहले से रह रहे हैं, या उन लोगों को जो रिसेंटली उस लोकेशन में हैं, या उन लोगों को जो उस लोकेशन में सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं। ये आपके नेचर ऑफ बिजनेस और रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप किसको करोगे। सोच समझ के सेलेक्ट कीजिएगा, इससे भी ऑडियंस पे फर्क पड़ता है, ठीक है दोस्तों। देखिए कैसे, एक ये कर लेते हैं। मान लीजिए मैं रिसेंटली इन दिस लोकेशन कर देता हूँ, ठीक है, ये कर दिया। अब देखिएगा कितने कम हो गए दोस्तों, देख रहे हैं, सिर्फ एक सेटिंग की वजह से। अब मान लो आपको ज़रूरत ही उन्हीं लोगों की है जो रिसेंटली इस लोकेशन में है, तो हम ये क्यों करेंगे। अभी के लिए हम इसको क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, यहाँ पर एज ग्रुप। अब मैं जैसे कि अभी अपने लिए मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, हमारा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का काम है, हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि 24-25 साल से लेके जो एज ग्रुप होता है वो काफ़ी मैच्योर होता है और वो डिसीजन मेकिंग ग्रुप होता है। तो मैंने
24 to 45 ईयर्स तक के लोगों को टारगेट कर लिया। उस हिसाब से देखो मेरी टारगेटिंग और स्पेसिफिक हो गई। ठीक है, जेंडर मेल फीमेल दोनों है, मैंने ऑल का रखा है क्योंकि दोनों को दिखाना है। मान लीजिए सिर्फ मैं मैन को टारगेट कर रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, तो अगर मैं सिर्फ मैन को टारगेट करता, मान लो आपका कोई प्रोडक्ट वुमेन के लिए है, आप वुमेन को करते, तो देखिए टारगेटिंग और स्पेसिफिक हो गई। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों लैंग्वेजेस में अब हमें कुछ नहीं करना है। अब डिटेल टारगेटिंग के अंदर हम आ गए, तो डिटेल टारगेटिंग का कंप्लीट ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने अलग से बनाया है, उसको ज़रूर देखिएगा। मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ ज़रूर देखिएगा, बिकॉज डिटेल टारगेटिंग और ये पूरा ऑडियंस टारगेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बिना आप कभी भी सही एड्स और डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं ला पाओगे अगर अच्छे से नहीं समझोगे। ठीक है, तो डिटेल टारगेटिंग में 3 तरीके होते हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। तो यहाँ पर हम ब्राउज कर सकते हैं तीनों में, जो जैसे अब मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है तो मैं अपने हिसाब से देखता हूँ। लाइक डेमोग्राफिक्स पे गया, अब मेरे को लगता है कि वर्क में चल के देखते हैं, वर्क में इंडस्ट्रीज में चलते हैं, और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ बिजनेस एंड फाइनेंस को प्लस क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस को। उसके अलावा मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों आईटी एंड टेक्निकल सर्विसेज को। ठीक है, और जो भी मेरे को लगेगा, ठीक है, ये मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अलावा मैं इंटरेस्ट के थ्रू करके देखता हूँ कि मेरे को लगता है कि इंटरेस्ट के अंदर मैं बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना जो टारगेट है इसको कर लेता हूँ एडवर्टाइजिंग को। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया, और जो मेरे को लगेंगे मैं कर लूंगा। ठीक है, तो अब हम ये मैंने आपको करके बताया कि इंटरेस्ट के हिसाब से कैसे कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर मैं बिहेवियर में आता हूँ। बिहेवियर में अगर मेरे को लगता है कि मेरे को किसी कैटेगरी में मेरा ऑडियंस है, मेरे को मिल सकता है, तो वहाँ से मैं टारगेट कर लूँगा। या मैं चीज़ों को लाइक मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ CEO, ठीक है, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, मैंने मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लाइक CEO लिखा, अब मेरे पास मैं सजेशंस भी मांगता हूँ। तो लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर्स जिनके जॉब टाइटल्स हैं मैंने सेलेक्ट कर लिया उनको। ठीक है, अब फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स को सेलेक्ट कर लिया, को फाउंडर एंड CEO को सेलेक्ट कर लिया, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर्स को कर लिया, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो अपनी कंपनी की मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में देखते हैं, इनके डिसीजंस होते हैं, क्योंकि मार्केटिंग कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसी मैंने चीज़ें टारगेट करी दोस्तों, देखिए मेरा ऑडियंस कितना स्पेसिफिक हो गया, जो 2 करोड़ के आसपास था मेरे ख्याल से अभी 23 लाख हो गया। ठीक है, उसमें भी अगर मेरे को और स्पेसिफिक करना है तो मैं नैरो कर सकता हूँ ऑडियंस, या कुछ एक्सक्लूड कर सकता हूँ। तो ये सब मैंने डिटेल टारगेटिंग के ट्यूटोरियल में दिया है, वहां से सीखिएगा। ठीक है, अच्छे से। और दोस्तों अच्छे से स्पेसिफिक बिल्कुल ऑडियंस ढूंढो जिनको आपको टारगेट करना है अपने बिजनेस के हिसाब से, नेचर ऑफ सर्विस प्रोडक्ट के हिसाब से। और यहाँ पर अगर कम ऑडियंस भी है ना, तो उसको यहाँ पर रीच पीपल, अब यहाँ पर अगर आप क्लिक कर दोगे, मान लो यहाँ 23 लाख लोग हैं, तो अब यहाँ पर देखो 70 लाख के आसपास आ गए। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने उन लोगों को भी टारगेट कर दिया जो मैंने ऊपर टारगेटिंग करी थी, उससे मिलते जुलते जो लोग थे वो भी कर दिए, जो मैं वहां पर सेलेक्ट नहीं कर पाया था। अगर आप रीच एक्सपेंड करना चाहते हो, टारगेटिंग एक्सपेंशन चाहते हो, तो आप कर सकते हो, नहीं तो इसको हटा भी सकते हो, उसको स्पेसिफिक रख सकते हो जो आपने करा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कनेक्शंस में क्या होता है, लाइक फेसबुक पेजेस आ रहे हैं कि लाइक पीपल हु एंगेज विद योर पेज, पीपल जो आपके पेज से सिमिलर पेजेस के संग एंगेज रहते हैं बट आपके पेज के संग नहीं, उनको टारगेट करना है। अगर मैं ये सेलेक्ट कर लूंगा ना दोस्तों ऑप्शन, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि मेरे कैंपेन में कस्टम ऑडियंस या लुक अलाइक ऑडियंस का एक सेक्शन बन जाएगा एड सेट के अंदर, और वो क्या कहते हैं कस्टम ऑडियंस हो गई। ठीक है, जो बनती जाएगी कैंपेन बनने के दौरान, क्रिएट होती जाएगी, और उसको हम फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके ऊपर भी अलग से ट्यूटोरियल दे रखे हैं। सब चीज़ें आप अच्छे से सीख सकते हो। सीरीज हम लॉन्च इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को हर एक लेवल पे फेसबुक और इंस्टाग्राम का एडवर्टीजमेंट अच्छे से सिखाएं। तो दोस्तों ये हो गया। अब अभी तो हम इसको क्रॉस करते हैं।
सेव दिस ऑडियंस, जब आप इतनी मेहनत कर लोगे तो इतनी सारी ऑडियंस जो सेलेक्ट करोगे उसको एक नाम देके सेव कर लेना। अगर मान लो ये कैंपेन जो आप बना रहे हो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया तो इस ऑडियंस को बार बार दोबारा आपको नहीं बनाना पड़ेगा और इस ऑडियंस को आप फ्यूचर कैंपेन्स में भी यूज कर पाओगे। मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ जैसे कि लीड एड्स FB एंड इंस्टा डेमो, जिससे कि मुझे याद रहे कि मैंने ऑडियंस कब और क्यों बनाया था। तो अब जैसे कि मैंने इस ऑडियंस को एक नाम दे दिया तो ऊपर चल के हम देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम नई ऑडियंस क्रिएट करेंगे। और देखो मैंने ऑडियंस सेव कर ली है, यहाँ पर यूज सेव्ड ऑडियंस में नीचे आ गई है। तो इसको हम कभी भी फ्यूचर में यूज कर सकते हैं अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो। हमें इतनी मेहनत जो भी हमने की, या आप तो इससे भी ज्यादा करोगे, मैंने तो आपको डेमो के लिए दिखाया है, तो उसको बार बार नहीं करना पड़ेगा, तो इसको यूज कर पाओगे फ्यूचर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या है प्लेसमेंट? प्लेसमेंट होता है कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपको कहाँ कहाँ एड्स दिखाने हैं, किस पर्टिकुलर मोबाइल डेस्कटॉप किस प्लेटफॉर्म पे दिखाने हैं, कहाँ पर प्लेसमेंट करनी है। ये सब चीज़ें अगर आप चाहते हो कि फेसबुक आपके बिहाफ पे खुद करे आपकी एड सेटिंग्स, इनपुट और टारगेटिंग के बेसिस पे, तो आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रहने दीजिए। अगर आपको चीज़ों का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो ये अच्छा आपके लिए काम करेगा, रिकमेंडेड भी है। अगर स्पेसिफिकली आपको बिल्कुल ही मैनुअल करना है कि लाइक आपको डिवाइसेस में सिर्फ मोबाइल पे चलाना है तो डेस्कटॉप आपने हटा दिया, ठीक है। आपने मान लीजिए यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर मान लो इंस्टाग्राम पे ही चलाना है तो फेसबुक आप हटा सकते हो। इस तरीके से आप प्लेटफॉर्म भी चुन सकते हो। इवन प्लेटफॉर्म के अंदर जो प्लेसमेंट्स होती हैं फीड, स्टोरीज या इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी आप डिसीजन ले सकते हो आपको कहाँ चलाना है कहाँ नहीं चलाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। यहाँ पर मोबाइल में भी आप iOS या एंड्रॉइड कहीं स्पेसिफिक चलाना चाहते हो तो यहाँ से डिसीजन ले सकते हो। और यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस पे अगर आप चाहते हो आपके ऐड ना दिखे तो यहाँ से आप हटा सकते हो उसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए अब सेक्शन आया ऑप्टिमाइजेशन एंड स्पेंडिंग कंट्रोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इस सेक्शन के वजह से आप अपने पैसों की मैक्सिमम वैल्यू या तो पा सकते हो या आप अपने पैसों की वैल्यू खो सकते हो। तो दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी यहाँ पर तो फिक्स आ रहा है, बाय डिफॉल्ट लीड्स आ रहा है, बट इस सेक्शन के ऊपर मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी का सही अगर आप चुनोगे, कई ऑप्शन आते हैं, तो आप अगर सही ऑप्शन चूज करोगे वो तब कर पाओगे जब आपको आइडिया होगा कितने तरीके की एड डिलीवरीज होती हैं और उसमें से कौन सी आपके किस ऑब्जेक्टिव या बिजनेस के संग फिट बैठेगी। तो वो सही से यूज करोगे तो फिर क्या होगा कि आपके रिजल्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग आएंगे और ये भी आपके बजट ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ तो बाय डिफॉल्ट लीड है तो इसलिए हमें कुछ करना नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल इसलिए नहीं क्योंकि पहले शुरुआत में हमने लोएस्ट कॉस्ट बेस्ड स्ट्रेटजी चूज कर ली थी। इसमें फेसबुक का एम ये रहता है कि वो हमारे बजट को हमारे को मैक्सिमम लीड्स लाकर देगा कम से कम बजट में। शेड्यूल का मतलब ये है कि ये पहला वाला जो पॉइंट है, रन माई एड्स सेट कॉन्टिन्यूसली स्टार्टिंग टुडे, कि मान लीजिए कि अभी मैं ऐड बना रहा हूँ और 2 घंटे बाद मेरा ऐड अप्रूव हो जाता है, वो तुरंत चलना स्टार्ट हो जाएगा, रन होना। मैं चाहता हूँ कि भले ही आज मेरा ऐड आज अप्रूव्ड हो जाए बट वो चले एक पर्टिकुलर डेट टाइम पे, तो यहाँ पर मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ तुरंत हो जाए तो मैं पहले वाले ऑप्शन से कर सकता हूँ, मैन्युअली चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। अब पेमेंट का ये जो आ रहा है ये हम पहले ही पेज पे डिसाइड कर चुके हैं, अपना डेली का बजट लगा चुके हैं। एड स्पेंड लिमिट्स क्या होता है दोस्तों? एड स्पेंड लिमिट्स हो गई कि मान लीजिए कि मैंने भले बजट लगा दिया फिर भी मैंने लगा देता हूँ कि मिनिमम 500 रुपये तो खर्च हो ही, या मैक्सिमम 800 से ऊपर ना हो, या मेरा अगर मान लो तो इस वजह से हम अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर व्हेन यू आर चार्ज्ड, तो फेसबुक ने पहले ही बाय डिफॉल्ट दे दिया है कि आपको इंप्रेशन ऐड दिखाने के बेसिस पे चार्ज करेगा वो पर, ठीक है, इंप्रेशंस। तो इंप्रेशन के बेसिस पे चार्ज करेगा, लिंक क्लिक्स या दूसरे बेसिस पे नहीं, जो कि अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं कई बार, सीपीवी, लिंक क्लिक और इंप्रेशन वगैरह। तो इसने इस पर्टिकुलर कैंपेन में इंप्रेशन का फिक्स कर रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अब कंटिन्यू करा, कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अब हम आएंगे अपने बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में जो कि है ऐड, जहां पर हम अपना पूरा ऐड बनाएंगे। ठीक है, तो ऐड बनाएंगे, हमारा फेसबुक का पेज हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था जहां पर ऐड बनना था।
अब क्योंकि हमें इंस्टाग्राम पर भी ऐड चलाना है तो इंस्टाग्राम का अकाउंट भी सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप अपने पेज से आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक नहीं कर रखा है तो दोस्तों आप ऐड नहीं चला पाओगे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो दोस्तों आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने इंस्टाग्राम के अकाउंट को पेज से लिंक करना सिखाया है, ताकि आप अपने अकाउंट को लिंक करो और इंस्टाग्राम पर भी ऐड चला पाओ। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेट आता है क्राउजल और फॉर्मेट आता है सिंगल इमेज वीडियो। ठीक है। तो क्राउजल में मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल हेडलाइंस वगैरह का हम यूज कर सकते हैं लीड जनरेशन में। वीडियो के अंदर वीडियो का कर सकते हैं और सिंगल इमेज में एक सिंगल इमेज का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों तरीका वही होता है, मैं सिंगल इमेज का आपको यूज करना बताऊंगा, इससे आपको ये वाला ऐड बनाऊंगा। मगर अगर आपको क्राउजल का स्पेसिफिकली सीखना है, स्पेसिफिकली वीडियो का सीखना है, तो हमारी सीरीज में क्राउजल का ऐड बिल्कुल अलग से भी दिया हुआ है कि उसमें हमने क्राउजल ऐड्स ही सिखाए हैं, और वीडियो वाला भी वीडियो व्यूज का हमने अलग से दिया है। ठीक है। वीडियो व्यूज का नहीं है, मतलब वीडियो फॉर्मेट को कैसे यूज करना है। तो वीडियो ऐड बनाने के तरीके ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, तो आप हमारे अलग अलग एड्स में हमने हर तरीके सिखाए हुए हैं, आपको कोई हर तरीका हमारे सीरीज के अंदर मिल जाएगा, या क्राउजल हो, वीडियो हो, सिंगल हो। तो अभी सिंगल इमेज यूज करेंगे। तो सिंगल इमेज का यूज करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहां पर ऐड मीडिया पे जाके ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे। तो जब हम यहाँ पर ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन आ सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं, आपको अपने एड्स दोस्तों पहले से डिजाइन करवा के रखने हैं। बिकॉज आप ऐड बनाने के वक्त आपके पास वो एड्स होने चाहिए, अच्छा कंटेंट, हेडलाइंस वगैरह होनी चाहिए, अट्रैक्टिव, कैची, यूएसपीज वगैरह जिसमें आपने बता रखे हो, डिस्काउंट्स, ऑफर्स वगैरह बता रखे हो, ताकि लोग अट्रैक्ट हो। और एड डिजाइन इतने क्रिएटिव, इंफॉर्मेटिव होने चाहिए, लोग अट्रैक्ट हो। ये दोनों फैक्टर सबसे बड़े फैक्टर हैं दोस्तों। कोई आएगा नहीं आएगा, लेगा नहीं लेगा, बात की बात है, मगर एड में दम होगा, आपके उसमें ऑफरिंग के अंदर दम होगा, तो बंदा अपने आप खींचा चला आएगा। ठीक है। तो मैंने स्पेशली ऐड डिजाइन कराया ताकि मैं आपको अच्छे से चीजों को बता पाऊं, सिखा पाऊं। दोस्तों एक चीज और बता रहा हूं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टा फीड और इस तरीके के वीडियो, इमेज, क्राउजल, इन सब एड्स के साइजेस, रेजोल्यूशंस, फॉर्मेट्स, ये सब का एक वीडियो, फेसबुक स्पेसिफिकेशन, साइजेस वगैरह का एक वीडियो इस सीरीज में मैंने दिया है शुरुआत में। वो वीडियो इसलिए ही दिया है कि वो वीडियो अपने साथ रखिए, उसको देखिए। आपको जो ऐड डिजाइन कराने होंगे उन्हीं रेजोल्यूशन और प्लेटफॉर्म के हिसाब से जो रिकमेंडेड है फेसबुक के द्वारा वैसे कराने पड़ेंगे, तभी आपका ऐड परफॉर्म करेगा, डिसअप्रूव्ड भी नहीं होगा। तो प्लीज वो वीडियो अपने साथ रखिएगा, तभी आप अपने डिजाइनर से सही ऐड साइजेस, रेजोल्यूशंस बनवा पाओगे। और ऐड अपलोड करने के लिए ये देखिए हमने बहुत सारे एड्स बनवाए हैं। मैं क्राउजल भी आपको सिखा सकता था, बट अभी सिंगल इमेज से ही आपको बता रहा हूं। ठीक है। तो सिंगल इमेज के अंदर क्या है, मैं ये वाला यूज करता हूं, एक क्राउजल, ये वाला, और शुरू करते हैं। ठीक है। ये वाली इमेज मैंने यूज कर ली, अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद यहाँ पर हम इसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे अपने पैनल पे। ठीक है। कंटिन्यू करूंगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा ऐड आ गया। नीचे आऊंगा, ये देखिए हमारा कितने अच्छे से यहाँ पर ऐड दिख रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप। और अब यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट डाल दूंगा, बिकॉज ये प्राइमरी टेक्स्ट चाहे क्राउजल हो, चाहे सिंगल इमेज हो, चाहे वीडियो हो, ये डालना जरूरी है। ऊपर आता है और यहाँ पर हम अपने यूएसपीज वगैरह, डिस्काउंट्स वगैरह बता सकते हैं, ताकि इमेज के संग, जैसे इमेज हमने देखी कितनी क्रिएटिव बनाई है, हमने बूस्ट योर सेल्स में एक मोबाइल, एक बूस्टिंग, मतलब कोशिश करी है हमने कि क्रिएटिव बनाए। बहुत कम टेक्स्ट, लिमिटेड टेक्स्ट रखा है, लिमिटेड इमेज रखी है, बहुत नीट एंड क्लियर। इसी तरीके से आपको कम टेक्स्ट वाली बट ज़्यादा अट्रैक्टिव इमेजेस बनानी है, इंफॉर्मेटिव बनानी है, जो अपने आप में कुछ बोले। और अब हम एक अच्छा सा टेक्स्ट लिख देते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज गेट 50% डिस्काउंट ऑफर। ठीक है। कॉल नाउ, यहां पर एक नंबर दे देता हूं। ठीक है।
तो ये मैंने अभी डमी के लिए बना दिया है और देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, हेडलाइन ऑप्शनल है, फिर भी हम दे देते हैं, हम यहाँ पर दे देते हैं लाइक गेट सेल्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं फॉर योर बिजनेस। ठीक है, अब ये देखिए गेट सेल्स फॉर योर बिजनेस कितने अच्छे से आया। तो हम यहाँ लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप हमसे अगर सर्विसेज लेंगे तो आपका बिजनेस बूस्ट होगा, आपकी सेल बढ़ेगी, यही हर कारोबारी चाहता है। ठीक है, कि उसका बिजनेस बढ़े, उसकी सेल्स बढ़े, उसको प्रॉफिट हो। तो ये हुआ दोस्तों बनाया। आप ये अलग अलग फॉर्मेट्स में देख सकते हो, फेसबुक में मोबाइल फीड पे कैसे दिखेगा, इंस्टेंट आर्टिकल्स के अंदर कैसा दिखेगा, फेसबुक इंस्ट्रीम वीडियोस में कैसा दिखेगा। ये वीडियो का सॉरी है नहीं, इसलिए वीडियो इधर हमने बनाया नहीं है। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम पे भी देख लेते हैं, फेसबुक स्टोरीज में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट्स में हम देख रहे हैं। देखिए स्टोरीज में कैसे दिखेगा हमारा, इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम फीड में कैसे दिखेगा, यू कैन सी इंस्टाग्राम में इस तरीके से दिखेगा। इंस्टाग्राम की स्टोरीज में हमें देखना है तो कैसे दिखेगा दोस्तों, देखिए ऐसे दिखेगा, कितने अच्छे से हमारा ऑफर वगैरह सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए स्टोरी में दिखा। ठीक है, तो लोग अगर पसंद आएगा लोग क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग मैंने आपको प्रीव्यू दिखाए। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर साइनअप की जगह हम अपने बिजनेस के हिसाब से लगा देंगे। ठीक है, जो भी कॉल टू एक्शन का बटन है तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा गेट ऑफर, क्योंकि कॉन्टेक्ट अस होता तो वो लगा देता, बट यहाँ पर गेट ऑफर लगाऊंगा कि लोग हमसे गेट ऑफर की ऑफर जो हम दे रहे हैं 50% वो हमसे ऑफर लें, डिस्काउंट लें। ठीक है, या अगर मेरे को गेट कोटेशन में कहता हूँ कि कोई कोटेशन लेना चाहता है तो गेट कोटेशन, तो वो मैं अपने हिसाब से लगा दूंगा। ठीक है, जो हमें लगेगा हमारे बिजनेस के, तो इस हिसाब से देखिए हमने लगा दिया, पूरा ऐड बना दिया। आपको बताएंगे कि आप लीड जनरेशन एड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम का ये जो लीड जनरेशन ऐड है इसके अंदर आप अपना लीड फॉर्म कैसे बना सकते हो। पहले 2019 में ये हमें एक ऑप्शन देता था जिसके अंदर एक हम फॉर्म क्रिएट करते थे, लीड फॉर्म। अब हमारे पास ऑटोमेटेड चैट का भी ऑप्शन आ गया है कि हम तुरंत कन्वर्सेशन कर पाएँ इंस्टेंट, और हमारे पास लीड फॉर्म का भी ऑप्शन है। तो ये अच्छे से देखिए, अच्छे से सीखिए, बिकॉज इसके बिना लीड जनरेशन का जो कैंपेन है वो बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, तो इंस्टेंट फॉर्म में क्या होता है दोस्तों, देखिए यूज अ फॉर्म दैट पीपल कैन क्विकली फिल और सबमिट करें और आपके पास इंक्वायरी आ जाए। ऑटोमेटेड चैट क्या होता है, यूज अ मैसेजिंग टेम्पलेट टू आस्क क्वेश्चंस देन फॉलो अप विद लीड्स इन। अब है क्या, दोनों चीज़ों को करके बताऊंगा। तो पहले इंस्टेंट फॉर्म के संग शुरू करते हैं। यहाँ पर करते हैं क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अभी तक हमने बनाया नहीं है, बनाते हैं। न्यू फॉर्म पे गए। अब यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करने के लिए दोस्तों पहले हम फॉर्म का एक नाम दे देते हैं। तो यहाँ टाइटल दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं लीड फॉर्म MF मार्केटिंग फंडास। ठीक है, ये हमने एक फॉर्म का नाम दे दिया। ठीक है, अब कंटेंट, अब यहाँ पर क्या है, फॉर्म टाइप। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो मोर वॉल्यूम है, हायर इंटेंट है, ये आपका डिसीजन है कि आपको वॉल्यूम के हिसाब से ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए या आपको बहुत ज़्यादा वैसा फॉर्म बनाना है जो बहुत ही स्पेसिफिक, मतलब एड अ रिव्यू स्टेप दैट गिव्स पीपल अ चांस टू कंफर्म देयर इंफॉर्मेशन, कि जहाँ पर लोग बिल्कुल कंफर्म करके आए। तो दोस्तों होता क्या है, हायर इंटेंट में थोड़ी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है और आपके पास लीड्स वगैरह का फ्लो एज कम्पेयर टू मोर वॉल्यूम के कम होता है। ये आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं आपको फॉर्म बनाना बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से करना है और बनाना है। ठीक है, यहाँ पर इंट्रो में दोस्तों हम पहले हेडलाइन डालेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर हेडलाइन डालते हैं गेट लीड्स फॉर योर बिजनेस। ठीक है, ये हमने यहाँ पर हेडलाइन डाली, ये देखिए यहाँ पर आ गया। यहाँ पर अब हमें अपने ऐड के लिए यूज द इमेज फ्रॉम योर ऐड, अगर वही वाली इमेज हमें यूज करनी है, ठीक है, जो हमारे ऐड में है तो वो वहां पर आ रही है बाय डिफॉल्ट। अगर हम जो यूज अपलोड इमेज और जो रिकमेंडेड साइज है वो ये है, तो यहाँ पर हम जाएंगे, इस साइज की आप एक इमेज और बनवा लीजिएगा। साइज यहाँ पर देख लीजिए, जब आप अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे, साइज हमने बनवा के रखा है आपके लिए, और यहाँ पर जाकर मैं अपलोड करूंगा तो यहाँ पर वो साइज आ जाएगा। देखिए दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट इसके हिसाब से साइज आ गया है।
ठीक है। अगर सही साइजेस का यूज करोगे तो हर चीज अट्रैक्टिव दिखेगी और आपके पास रिस्पॉन्स भी ज्यादा अच्छा आएगा, बेहतर आएगा। देखिए अब अपने आप ये फॉर्म एक शेप लेने लगा है। ऊपर हमारा कोई आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज की इमेज लगा दीजिए, उससे रिलेटेड यहाँ पर कंटेंट लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से एक हेडलाइन लिखी है। हेडलाइन के बाद अब मेरे को यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स में लिखना है, लाइक गेट 50% डिस्काउंट। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिमिटेड ऑफर ओनली। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो आपको जो पॉइंटर्स लिखने हैं और यूएसपीज लिखनी है आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टम क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर कुछ जनरल हैं, जैसे कि ईमेल आईडी हमें चाहिए, फुल नेम चाहिए। ठीक है, और इसमें अगर हमें और कैटेगरी ऐड करनी है, लाइक मेरे को ऐड करना है फ़ोन नंबर की, मेरे को फ़ोन नंबर भी चाहिए तो मैंने फ़ोन नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, ये देखिए बिकॉज ये 3 चीज़ें तो जनरली सबको चाहिए होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऊपर आ रहा है कस्टम क्वेश्चंस का मतलब है कि देखिए यहाँ पर हमने क्लिक करा। ठीक है, क्लिक करने के बाद मल्टीपल चॉइसेस। दोस्तों कोई ना कोई कस्टम क्वेश्चन जरूर लगाइए आप अपने लीड फॉर्म में, ये मेरी सलाह है। क्योंकि कई बार क्या होता है ऑटो फिल वाली चीज, तो कोई सबमिट के फॉर्म पे क्लिक करता है और वो ऑटो फिल होकर दोबारा नेक्स्ट कर देता है, तो वो आपके पास लीड आ जाती है। तो वो लीड उतनी फिल्टर्ड नहीं होती, जेन्युइन नहीं होती। मगर अगर आपने 2-3 सवाल पूछे हुए हैं और बंदा जेन्युइन है, उसको वाकई इंक्वायरी करनी है या वो इंटरेस्टेड है, वो देख रहा है उस चीज के लिए, तो वो जरूर उसके जवाब देगा। ठीक है, तो उससे अननेसेसरी वो वाली लीड्स नहीं आएंगी जो बस बटन दबा दिया आ गई पहुंच गई, तो आपकी लीड फिल्टर हो जाएंगी। इस तरीके से आप अपनी लीड को और फ्रूटफुल और ज्यादा बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो वहां पर कॉस्टिंग हो सकता है हल्की सी बढ़ जाए, बट जो क्वालिटी है लीड्स की वो बेहतर हो जाएगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिकॉज अगर आपके पास 100 लीड्स आ जाएं और उस पर आपके रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं और यही आपके पास 25 लीड्स आ जाए बट वो ज्यादा फ्रूटफुल हो, तो आपको क्या करना है, वो 25 लीड चाहिए ना कि वो 100 लीड चाहिए। बिकॉज वो आपके रिसोर्सेज खराब कर रही है, आपका पैसा खराब कर रही है। ठीक है, तो मल्टीपल क्वेश्चन है। अब मान लीजिए मैं एक डिजिटल एजेंसी हूं, तो मेरे को क्या पूछना है कि व्हाट सर्विसेज यू आर लुकिंग फॉर। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। आंसर मैं लिख देता हूं एसईओ। ठीक है, अगला मैं यहां पर आंसर लिख देता हूं एसएमओ। अगला मैं आंसर लिख देता हूं पीपीसी। इस तरीके से मैंने अपने यहां पर आंसर लिख दिए। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर अब क्या है, जो पर्सन इंटरेस्टेड होगा तो वो यहां पर जवाब देगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसकी जगह कोई कंडीशन, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, जो भी आप डालना चाहते हो, शॉर्ट आंसर वो अपने हाथ से लिखे। मतलब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा तो वो वहां पर मतलब एनी बजट। ठीक है, यहां पर अब क्या होगा, पर्सन खुद ही जवाब देगा इधर, या मैं सिटी पूछ लेता हूं किस सिटी से हो। तो इस तरीके से आप अपना पूरा लीड फॉर्म बनाओगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप यहां पर लेट पीपल नो व्हाई यू आर रिक्वेस्टिंग देयर इंफॉर्मेशन। अगर यहां पर कोई आप बताना चाहते हो लोगों से पहले से कि आप क्यों उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हो। ठीक है, जस्ट टू गिव यू बेटर सॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए ले रहे हैं कि हम आपको बेटर सॉल्यूशन दे पाए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कितना जेन्युइन तरीके से हमने एक फॉर्म बनाया, ये हमने क्रिएट करा। प्राइवेसी पॉलिसी में अब हम आते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर दोस्तों क्या है कि यहां पर हम लिख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, लिख दिया। यहां पर हम एक आपकी वेबसाइट में अगर लिंक है, आपकी वेबसाइट में अगर क्या कहते हैं, जैसे हम वेबसाइट में जाते हैं, अगर आपकी वेबसाइट में टर्म एंड कंडीशंस का पेज है तो उस यूआरएल को आपको करना है कॉपी, और कॉपी करके यहां पर डाल देना है, पेस्ट कर देना है। दोस्तों क्या होता है, टर्म एंड कंडीशंस अगर आप दे रहे हो तो ये क्या कहते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज है, और ये अच्छा है अगर आप अपनी टर्म एंड कंडीशंस क्लियर कर रहे हो तो आप सेफर साइड पे रहते हो और कस्टमर को भी लगता है कि जेन्युइन है और इनकी टर्म एंड कंडीशन से बता रहे हैं। तो ये आप इस तरीके से डाल सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं।
जस्ट थैंक यू स्क्रीन पे आते हैं। अब थैंक यू जब कोई सबमिट कर देगा आपका फॉर्म, तो यहाँ पर एक मैसेज है थैंक यू, ठीक है। हेडलाइन यहाँ पर हम दे सकते हैं लाइक, ये तो ठीक है कि थैंक्स यू आर ऑल सेट, ठीक है। आपको को डिस्क्रिप्शन में देना है, ठीक है, थैंक्स फॉर चूजिंग मार्केटिंग फंडास, ठीक है। जो भी आपको लिखना है, जैसे हमने लिख दिया थैंक्स ऑल सेट और थैंक्स फॉर चूजिंग मार्केटिंग फंडास, जो भी आपको लिखना है, तो मैं डमी के लिए लिख रहा हूँ, आप लिखोगे। यहाँ पर आप ऑप्शन दे सकते हो जब वो फॉर्म सबमिट कर चुका है कि वो फिर आप आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके, हो सकता है फॉर्म सबमिट करने में आपकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करे, वहाँ पर और देखना चाहे आपके बारे में, या आपको इन्फॉर्मेशन कोई फॉर्म डाउनलोड कराना चाहते हो, या आप चाहते हो कॉल करे तो आप नंबर दे सकते हो। तो हम जैसे वेबसाइट का है, वेबसाइट का हमने दे दिया, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दे दिया। फॉर्म भरने के बाद अगर वेबसाइट पे जाना चाहता है तो क्लिक करेगा, वेबसाइट पे चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये हमारा फॉर्म पूरा का पूरा दोस्तों हमने क्रिएट कर लिया। इसको हम कर देंगे फिनिश। तो दोस्तों देखिए, हमारा ये जो फॉर्म हमने क्रिएट कराया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा इंस्टेंट फॉर्म का यहाँ पर आ गया है, ये फॉर्म आ चुका है। और ये देखिए पूरा का पूरा। अब दोस्तों क्या है कि इस लीड फॉर्म को आप फ्यूचर में कोई और भी कैंपेन बनाते हो अलग, और उसमें फॉर्म यूज करना चाहते हो, तो यहाँ आप एग्जिस्टिंग फॉर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, या कोई नया फॉर्म भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब हम आते हैं दोस्तों ऑटोमेटेड चैट। अब ऑटोमेटेड चैट का ऑप्शन में क्या होता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ऑटोमेटेड चैट में क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम करेंगे फ्रेश तरीके से, आपको बताएंगे। अब इसमें क्या है, जैसे कि बता रहा है कि लाइक हाय हितेश, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेट है, टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट एंड इमेज है, ये टेक्स्ट एंड वीडियो है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर लाइक टेक्स्ट एंड इमेज करोगे तो फिर आपको एक इमेज भी अपलोड करनी पड़ेगी, और वीडियो के संग करोगे तो वीडियो करनी पड़ेगी, और टेक्स्ट तो वही रहेगा। अभी हम टेक्स्ट कर लेते हैं। अब जैसे चलिए टेक्स्ट एंड वीडियो कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों टेक्स्ट में क्या है कि हम ये जो नाम है वो तो ऑटो फिल आएगा, और यहाँ पर आप अगर जो अपने हिसाब से लिखना चाहते हो, लाइक हाय हितेश, जो भी पर्सन क्लिक करेगा ऐड के ऊपर, जो फॉर्म पे आएगा, जो आपके मैसेंजर में जाएगा, उसको ये मिलेगा। लाइक मैंने ही करा ऐड पे, तो मेरे को आएगा हाय हितेश, वो नाम ऑब्वियसली वो अपने आप ही उठा लेगा, बिकॉज वो पर्सन लॉग इन होगा। तो हाय हितेश, प्लीज आंसर फ्यू क्वेश्चन सो दैट वी कैन गेट टू नो यू बेटर। तो कुछ इस तरीके से कुछ वेलकमिंग क्वेश्चन होना चाहिए, इंटरेस्टिंग कुछ आप उससे पूछो, प्लस आप कोई अच्छी सी इमेज लगा दो जो कि आपके कैंपेन और इस चीज से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इमेज हम देख लेते हैं, पहले वाली ही इमेज लगा देते हैं जो हमने यूज करी थी, लगाई थी, इस पे जाते हैं और ये वाली इमेज लगा देते हैं। साइज हमारे पास है इसका, तो इस इमेज को यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इधर आ गए हम, इधर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों देखिए, अब हमारे मैसेंजर में मान लीजिए जब हमारा कोई ऐड पे क्लिक करके मैसेंजर पे जाता है अपने, तो वो हमसे कनेक्ट हो गया, ठीक है। वहां पर उसको हमारा ये मैसेज मिला, हमारी इमेज मिली, हम जो भी आपके प्रोडक्ट सर्विस है आप उससे रिलेटेड लगाइएगा, उससे अच्छा रिलेटेड कोई ऑफर लिखिएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप भेज सकते हो। फिर आप क्वेश्चंस पूछना शुरू कर सकते हो, ठीक है। लाइक आस्क अ सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस टू हेल्प क्लैरिफाई योर लीड, ठीक है। कि अगर आप उससे पूछना चाहो कि आप किस सिटी या टाउन से हो, ठीक है, तो वो आपने वहां पर उससे पूछ लिया। फिर आप कोई और क्वेश्चन ऐड करना चाहो, अगर आप उसका कोई नंबर वगैरह यहाँ पर लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो, लाइक फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है। कोई फ़ोन नंबर आप लेना चाहो, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आप ऐड करना चाहो, लाइक कोई शॉर्ट आंसर आप ऐड करना चाहो, ठीक है। यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं क्वेश्चन, हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, एनी स्पेसिफिक बजट, ठीक है। तो इस तरीके से हम
कुछ उनसे पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो एनी स्पेसिफिक बजट, तो उसका जवाब देते हैं। या ये तो मैं दोस्तों डमी के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं भी अपनी कंपनी के लिए ऐड या ये मैसेंजर का पूरा क्रिएट करूँगा, ठीक है, चैट क्रिएट करूँगा, तो मेरे को क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं वो मैं अच्छे से बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन जब पूछ लिए, अब मान लीजिए कई बार कस्टमर क्या होता है कि हमारे सवाल के जवाब दे रहा होता है, देख रहा होता है, और वो वहाँ से क्विट कर देता है, चला जाता है, ठीक है। तो हम एक रिमाइंडर भी उसको भेज सकते हैं 24 घंटे के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो इस जो रिमाइंडर में जो आपको भेजना है, ऑलमोस्ट देयर, प्लीज फिनिश आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, ये, या आपको कुछ और लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हो। प्लस आप वो जो मैसेज, रिमाइंडर मैसेज भेजोगे, अगर उसके फर्स्ट नेम के संग भेजना चाहते हो तो उसको सेलेक्ट कर लो, तो ऑटोमेटिकली उसका नाम जाएगा, तो थोड़ा पर्सनल टच आ जाता है। इस तरीके से 24 घंटे के अंदर आप उसको एक बार रिमाइंडर भेज सकते हो। फिर यहाँ कंप्लीशन मैसेज आ जाता है। यहाँ पर भी क्या है कि टेक्स्ट या टेक्स्ट भेजना है या फिर टेक्स्ट इमेज के संग भेजना है आपको कंप्लीशन मैसेज, तो यहाँ पर थैंक्स फॉर आंसरिंग आवर क्वेश्चन, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको कांटेक्ट करेगा, या आपको जो भी मैसेज लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो उसके कंप्लीट करने के बाद उसको जाएगा। जब वो ये वाला जो कन्वर्सेशन फॉर्म है ये कंप्लीट कर देगा, हमारे जवाब दे देगा, उसके बाद ये वाला जाएगा कंप्लीशन मैसेज। टेक्स्ट अगर हो लिखोगे तो सिर्फ टेक्स्ट जाएगा, टेक्स्ट एंड इमेज करोगे तो टेक्स्ट के संग इमेज भी जाएगी, ठीक है, थैंक्स वगैरह का सारा। ये वाले पोर्शन में भी कुछ नहीं करना कनेक्ट एंड ऐप का। अब प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर ये पैसे भी दिखा रहा है कि लीड जनरेशन में हमने एक्सेप्ट करी थी प्राइवेसी पॉलिसी, मगर हमारी जो खुद की प्राइवेसी पॉलिसी है उसका, अगर आपकी वेबसाइट में कोई प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है तो उस पेज का यूआरएल यहाँ पर आकर आप कॉपी कर दो और ये फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए फिनिश टेम्पलेट, यू विल फिनिश वी सेव्ड सो दैट यू कैन reuse them for future campaigns. Once you have finished, you won't be able to make changes to your templates unless you duplicate it. Okay, तो इसको फिनिश करेंगे हम। फिनिश करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हो कि ये हमारा यहाँ पर क्रिएट हो गया, जो हमने बनाया है ये हमारा यहाँ पर आ गया है, जो हमने ऑटोमेटेड चैट बनाई थी। इसका हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर के भी किसी कैंपेन में और इसमें। अब हमारे पास दो तरीके हो गए दोस्तों, एक इंस्टेंट लीड फॉर्म कैसे जनरेट करना है जो हमने बनाना है, आपको सिखाया देखिए प्रॉपर। एक हम अगर ऑटोमेटेड चैट का ऑप्शन यूज करना चाहें तो वो हमने यहाँ पर आपको बताया। तो इस तरीके से दोस्तों आप लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है, और उसका लीड जनरेशन के अंदर कैंपेन में यूज कर सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम कैंपेन्स में, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप लीड जनरेशन फॉर्म और या ऑटोमेटेड चैट बनाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर फॉर्म बनाने के बाद हमारे पास ट्रैकिंग के लिए फेसबुक पिक्सल, कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड, ये सारे जो ट्रैकिंग कोड्स हैं अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने कैंपेन्स की, वेबसाइट की, ट्रैफिक की, डाटा की मॉनिटरिंग करनी है, ट्रैकिंग करनी है, फ्यूचर में आपको एक नेक्स्ट लेवल पे अच्छे से काम करना है और चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है, तो ये बहुत आपको फ़ायदा देते हैं, आप इस ट्रैकिंग की हेल्प से कर पाओगे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो प्लीज़ इनको सेटअप कीजिए अपनी वेबसाइट वगैरह में और आप अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कीजिए। तो दोस्तों इसके वीडियोस हैं, प्लीज़ उनका यूज़ करके सीखिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कंफर्म करेंगे। तो ये जो हमारा कैंपेन है लीड जनरेशन कैंपेन, ये पब्लिश होने के लिए हमारे डैशबोर्ड में जाएगा, और जब ये पब्लिश हो जाएगा, देखिए पब्लिश हो रहा है, जब ये पब्लिश हो जाएगा तो ये रिव्यू में आ जाएगा। रिव्यू में आने के बाद फेसबुक की टीम इसको देखेगी, रिव्यू करेगी, अगर हमारे फॉर्म और हमारे ऐड में कोई गलती नहीं है, हमने कुछ भी इलीगल या गलत नहीं करा है, तो ये हमारे ऐड को अप्रूव्ड कर देगी। अभी देखिए रिव्यू में आ गया है, अप्रूव्ड हो गया, तो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा और चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लीड जनरेशन फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड चला सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों, थैंक यू। तो दोस्तों आज हमने जाना फेसबुक इंस्टाग्राम पे लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं हम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को अपनी कंपनी, अपने बिजनेस के लिए या अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज चाहिए या और कोई आईटी सर्विसेज चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी कंपनी पिछले 10 साल से ज़्यादा ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों आपके संग मिलके हम आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए हमें और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।